अच्छा, मैंने इन लोगों से भी पूछा और मैं आपसे भी पूछ चाहूंगी। सबसे पहले तो आपको वेलकम करती हूँ शो पे। आज उमर की अम्मी को भी देख लिया सबने। आपको पता है लोगों को बहुत शौक होता है जब वो किसी को पसंद करते हैं कि उनके वालिदैन को देखें, बहुत शौक होता है। मुझे तो बहुत मजा आता है अपनी सेलिब्रिटीज के पेरेंट्स से मिलने में। पता चलता है ना कि कहाँ से उनके अंदर ये टैलेंट आया। सो उमर की एक अच्छी बात और एक बुरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी। उमर, तुम पट्टी नहीं पढ़ा के लाए ना? उमर की अच्छी बात है कि वो केयर बहुत करता है मेरी। अरे भाई, ये हम सारे कमाल है। मैं कह रही हूँ ना, ये कौन सी जनरेशन है? देखिए, जैसे माओ में वो यूनिवर्सल होता है ना कि माएँ मारती हैं मोस्टली, बाप नहीं मारते होते। इसी तरह मेरे ख्याल से बच्चों में भी ये है कि वो माँ की केयर ज्यादा करते हैं। ये तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सल फैक्ट है, इसमें कोई इतनी। अच्छा, केयरिंग है। हाँ, बुरी बात ये है कि भूल जाता है। भुलक्कड़ है। हाँ। मेमोरी क्या हुआ है, कभी आपको कहीं से पिक करना हो, लेना भूल गया, कोई ऐसे इसने नुकसान पहुंचाया, आपने सालन बना रही है दही लाना भूल गया, कोई ऐसी नुकसान पहुंचाने वाली चीज भूला है? अक्सर भूल जाते हैं। अच्छा। बहुत सी बातें भूल जाते हैं। हाँ। कोई एक बात मैं नहीं कर सकती। हाँ। एक दफा तो इनको ही भूल गया था। हाँ, ऐसा नहीं हुआ कि आपको कहीं से पिक करना भूल गया? नहीं, मुझे याद कराना पड़ता है कि उम्र में आ रही हूँ। हाँ। आना है। जा, मैं आ रही हूँ एयरपोर्ट लेने, आ जाओ। नहीं, आप अम्मी जैसी लग रही हैं। अम्मी हैं आप। अच्छा, तो और कितने माशाल्लाह बहन भाई हैं उमर तुम्हारे? मेरे 2 बेटियां हैं, एक बेटा। हाँ, बस 3 बच्चे। 3 बच्चे। तो उमर का नंबर कहाँ आता है सबसे बड़े? दूसरा। ओह, तो इनको मुर्गी की टांग अलग से आप निकाल के देती रही? हमारे घर में भी यही है, भाई सबसे बीच में, हाँ, आप ही बड़ी है, भाई और फिर मैं। हाँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रही थी कि तो मुर्गी की टांग एक बेटा बीच में, ठीक है ना, 2 बेटियों में, तो वो मुर्गी की टांग अलग निकलती रही है बेटे के लिए? मुर्गी की टांग तो नहीं निकालती। हाँ, जो कहते हैं मैं वो उसे जरूर देती हूँ। वो एक... बड़ी बेटियां जो मेरी वो कहती हैं उसका ज्यादा करती है। अच्छा। हाँ। बेटियों को होती है शिकायत? बिल्कुल। तो इनके अब्बू जो है वो ज्यादा उम्र कह रहे हैं ना, तो आप तो जल्दी करोगी। उम्र कह रहे हैं ना, आप तो जो कह रहे हैं वो करोगी। ये फायदा होता है ना अकेले भाई होने का, अकेला बेटे होने का, तो फिर नहीं तो बहन भी लाड करती है या बहन जो है वो दही और आलू और अंडे और टमाटर मंगाती रहती थी? नहीं, वो भी बिल्कुल मुझे उसी तरह से पैम्पर करती है जिस तरह मेरी माँ करती है। हाँ। मेरी बड़ी बहन जो है वो भी तकरीबन 3 साल बड़ी है इससे। जैसे जो कहूँगा वो करेंगी। हाँ। और जो छोटी बहन है, हाँ, उससे मैं करवा लेता हूँ। हाँ, उससे जबरदस्ती करो। अच्छा, लड़कों के लिए एक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि वो ये फील्ड चूज करें, इन द सेंस के माँ बाप कहते हैं कि नहीं तुम पढ़ लो, नौकरी कर लो, या हवाई रोजी है, ठीक है ना। लड़कियों के लिए भी होता है, लेकिन लड़कों के लिए आमतौर पे उनके पेरेंट्स उनको उनके ख्वाबों के पीछे जाने नहीं देते। वो उनके लिए फिक्र कर रहे होते हैं कि सिक्योर जॉब हो। तो जब उमर ने फैसला किया कि मुझे आना है शोबिज़ में, शहर छोड़ के कहीं और जाना है, पहले तो मैं नहीं भेजती थी इसे। अच्छा। जब काफी देर से पीछे पड़ा हुआ था मेरा, कराची जाना है, कराची जाना है। हाँ। मैंने कहा उधर अकेले जाके कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे। फिर इसने जब सियाचिन किया ना थिएटर, फिर कराची आया तो इसकी इधर हो गई। फिर उसके बाद फिर इसको मैंने इजाज़त दी आने की। अच्छा। और ये इसने सेमेस्टर फ्रीज किए थे, इसका था कि नहीं खत्म कर दूं। हाँ। मैंने कहा नहीं, पढ़ाई तो डिग्री तो तुमने पूरी करनी है। ओह, वेरी गुड। वो मैंने करवा के से तो फिर मैंने कहा ठीक है अब तुम जाओ। सख्त अम्मी है आप? थी, बचपन में थी सख्त। हाँ, क्योंकि मैं मेरे मियाँ दुबई होते थे, बाहर थे, तो मैंने तीनों बच्चों तो फिर एक रोल प्ले करना पड़ता है अब्बा अम्मा का, दोनों को। बिल्कुल। अब्बा पढ़ाई का सब हर चीज़ का मैंने देखा इनका। अबू तो नहीं, कभी भी उन्होंने डांटा भी नहीं हमें। बहुत अच्छे तरीके से हमें अबू हमारे बहुत अच्छे अबू। अम्मी हमारी वो वाली थी। हमेशा बच जाते हैं ना इन चीजों से, क्योंकि अम्मा सारा लोड ले लेती है। डांटने का अब्बा की बात भी वाया अम्मा पहुंच रही होती है बच्चों तक। और अब्बा क्यूट बने रहते हैं, बस अच्छे बने रहते हैं, मेरे बच्चों को कुछ मत कहना, बस ये बोलते रहते हैं। लेकिन वो फिर आखिर में आपके पास वही होता है ना कि बस मैं फिर अब्बू को बता दूंगी तुम्हारे, फिर उनसे बात ये मैंने रोब रखा था। फाइनल धमकी। ऐसे ना किया तो मैंने फोन कर देना बाहर उनको। तो फिर उनसे जो डांट पड़ती थी, ये हमने नहीं बात करनी, हमने नहीं बात करनी। फोन आता तो ऐसे करते। हमने कभी कभार अब्बा को जिन भी बनाया होता है। वो आ जाएंगे से, मेरी अम्मी भी यही करती थी, खूब हैंगर चप्पल जब सारी वो हो जाते थे, अब्बू को बता दूंगी। लेकिन अब्बू से पता नहीं क्यों कांपते हैं। अब्बू इतना कुछ कहते नहीं ना। लेकिन रिस्पेक्ट का वो एलिमेंट है ना कि जो आप अरे अब्बू की नजरों में गिर जाऊंगा मैं। यार ये क्या हो? हिबा, तुम्हारे अब्बू बताओ, तुम कभी तुम्हारी अम्मा ये कहती नहीं अब्बू को बता दूंगी, या फिर खौफ एक अब्बा का रहा? अच्छा, पापा का खौफ बिल्कुल रहा हम पर। क्योंकि जब आपका बाप पठान हो और आपको पता हो कि एक लगाएगा तो वहां जाके गिरेंगे आप, तो
खौफ तो ऑफ कोर्स था और पापा का गुस्सा भी तेज, लेकिन पापा का ये था कि पापा को उकसाया नहीं जा सकता था, कि बच्चों पे छोड़ा नहीं जा सकता था। अच्छा। पापा वो सेंसिबल इनफ कि मैं खुद से, जब इनको खुद से कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर आप खिड़कियों दरवाजों से कूदना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, लेकिन इनको उकसा नहीं सकती। अम्मी नहीं कह सकती थी इनको कि इनको देखो शू हो जाओ, मतलब वहाँ जाओ बच्चों पे वो करो, ऐसा कुछ उनके नहीं। कहने पे नहीं मतलब। अच्छा, नहीं, अपनी सेंसिबिलिटी से हाँ पापा करते थे, लेकिन गुस्सा पापा का ज्यादा था। तो और तुम लोग खौफ है, हाँ, डर भले था। जितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो, वो देख के डर पता तो of course है। गुस्सा इनका वो वाला बिल्कुल। जी नहीं नहीं, खतरनाक एक्सप्रेशन वाला। ही आंखें ऐसी इस तरह की। अच्छा, फिर अभी भी ना मुझे कभी कभी पापा से ये पूछना पड़ता है कि आपको गुस्सा आ रहा है इस बात पे या समझ में नहीं आई है ये बात, क्या मतलब ऐसे यूं ना यूं होते हैं ना, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस चाहिए बंदा वैसे ही कह रहने दो यार, ठीक है it's okay। मैं कहता हूँ मैं सुन रहा हूँ, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं सुन रहा हूँ बात। ये वाला भाई मैं उठ रहा हूँ यहाँ से।